एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान, हमारे साथ मौजूद है शशांक सिंह। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको 5 खबरें दिखाई थी, उसके पोल रिजल्ट को बताने का वक्त आ गया है। शशांक। ये हमारा एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल है शारिक, और ये देख सकते हैं, ये कुछ खबरें हैं जो हम जिस पर हमने फोकस किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस खबर को देखना चाहते हैं लोग, वो है कोरोना वायरस, जिसमें भारत में भी अब 2 नए केस आए हैं। वो जो 23 इटालियन टूरिस्ट आए हैं, उनमें भी तीसरा एक केस कंफर्म हुआ है। यूएस में 6 की मौत हो चुकी। 46% लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो पीएम छोड़ेंगे सोशल मीडिया, विपक्ष ने कसा तंज, ये 9% लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन इसमें आगे भी अभी बहुत सी अपडेट्स हैं जिसको कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक जब हमने पोस्ट किया था, तब 1 घंटे में करीब 5,000 लोगों ने इस पर वोट किया है। तो अभी और तो पंद्रह शशांक, मिनट अब आप आज सलाह दीजिए कि हम आज किससे शुरू करें। हम आज किससे शुरू करें? हाँ। जिस खबर पर लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है शारिक, उसी खबर से शुरू करते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कोरोना वायरस से शुरू बिल्कुल। करते हैं। तो हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। अगर हम देखें तो 5 केसेस अब की पुष्टि हो गई है, लेकिन जो 3 छात्र केरल में थे उनके बारे में ये कहा गया कि अब उनकी तबीयत ठीक है, अब उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। लेकिन दिल्ली में पहली बार कोई एक मामला सामने आया है। उसे एक आइसोलेशन उसमें रखा गया है वार्ड में, और उसके अलावा जो क्रू लेकर आया था उसको भी कहा गया है कि 14 दिन आप अपने घर पे रहिए, फिर टेस्ट वगैरह करें जी। एयर इंडिया की AI-154 फ्लाइट है, उसी के क्रू हैं। उसी एक क्रू मेंबर को आइसोलेशन में रखने की, और कहा है कि 2 हफ्ते तक इसको मॉनिटर करें। अगर कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो आप दोबारा से डॉक्टर के पास जाएं। और इसके अलावा भी जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं, उनको भी आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात है शारिक, को देश में ये तीसरा जो इटालियन टूरिस्ट आए थे, ये आए थे 22 फरवरी को। और वो पूरा राजस्थान के दौरे पे थे, अलग अलग जोधपुर, जी। उदयपुर। तो अभी जब वो जयपुर पहुंचे तो एक तीसरा केस भी उनमें कंफर्म हो गया है कोरोना वायरस का, जो कि चिंता जता रहा है। और इसीलिए अभी फिलहाल वो केस कंफर्म हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो देश में ये कोरोना वायरस के मामले अब और ज़्यादा कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा। अब आप देखिए कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये अब 76 देशों में फैल चुका है। और उसके बाद आप देखिए, यूएसए में 6 लोगों की मौत की यूएसए पुष्टि हो में गई। छठी मौत की पुष्टि हो गई है। इटली में ये और ज़्यादा फैलता जा रहा है। इटली जबकि एक यूरोपीय देश है, वहाँ पर भी ये फैल रहा है। करीब करीब वहाँ पर 5,500 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। ईरान भी काफी फेटल हो रहा ईरान में जो कि वहाँ तो यूएस की तरफ से तो ये है सलाह जी। भी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये सलाह दी है कि आप ईरान और चीन जाने से बचें, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल वहाँ पर दौरा ना करें। और जितने भी, अब आप देखें कि ये इतनी सारी कंट्रीज तो इससे प्रभावित हैं ही। एक जो डायमंड प्रिंसेस नाम का वो जो क्रूज शिप है, लग्जरी क्रूज जी। शिप जापान में, वहाँ पर वो एक उसमें संक्रमण है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें अभी इससे हो रही हैं। लेकिन ये इतनी सीमित नहीं है और ये। भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाया, अगर आप उस पर रोशनी हाँ डालें। हाँ, और आप समझें कि ये कोरोना वायरस अब कैसे कैसे, अब कहाँ से शुरू हुआ, ज़रा शुरुआत से अगर सिलसिलेवार ढंग से जल्दी जल्दी जी। हम बताने की कोशिश करें। ये शुरू हुआ चीन के वुहान शहर से। अब होता क्या है, ये है तो एक वायरस ही। और बताया जाता है कि जानवरों से ये फैला है। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे जानवरों का सेवन होता है, या अलग अलग सी फूड्स की भी बात की जा हाँ, रही है। सी फूड की बात है, तो वहाँ पर अब वो फैलता गया। तब तक तो किसी ने रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन अब संक्रमण कैसे होता है, क्योंकि हवा में ये ट्रैवल कर सकता है। तो जैसे कोई भी एक वायरस होता है, ये उसी तरीके का है कि ये अगर खांसी है, जुकाम है, या सांस लेने में दिक्कत हो। सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको, तो ये उसके पहले सिम्टम्स हैं। और अगर किसी को भी खांसी या जुकाम है, तो कोशिश उसे यही करनी चाहिए कि वो टिश्यू पेपर रख के खांसे या छींके। और अगर कोई व्यक्ति देख रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उससे उसको दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि इससे बचना क्या क्या है, उसके कदम आपको उठाने, क्योंकि आप अपना दिनचर्या तो आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन अब जब आप ये समझते हैं कि दिल्ली में एक केस आ गया, या इंडिया में अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अभी जैसे एक, मैं सुबह की एक जिक्र कर देता हूँ कि एक अफवाह ऐसी भी आई कि एक स्कूल में एक बच्चे को
वो वायरस है। तो मैंने तुरंत मैसेज करके अपनी वाइफ को बताया कि ये क्या हमें भेजना चाहिए, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं वो तुरंत कैच करते हैं। लेकिन वो सामने आया कि वो अभी अफवाह ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और एग्जाम्स चल रहे हैं। साफ इस तरीके सफाई का खास ध्यान रखिए, जिससे काफी हद तक बचा जा सकता है अगर स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। स्वच्छता का तो ध्यान रखना होगा, हैंड वॉश इस्तेमाल करने होंगे, क्लेanलीनेस पर ध्यान रखना होगा, साथ ही अपना मुंह और आंख ये जो जहां से आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि नाक से आप सांस ले रहे हैं, मुंह हो गया, तो यहाँ पर ये एरिया आपको कवर करके रखना पड़ेगा जब आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन के आपको जाना होगा। लेकिन क्या अभी भारत में वो स्थिति आ गई है? तो ये देखना होगा, और इस वजह से यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अब, अगर आपको याद हो कि 18 साल पहले एक सार्स वायरस आया था और उसमें भी करीब करीब वो भी बहुत से देशों में फैला था, और उसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी, 700-800 का फिगर याद है। तो ऐसे में आप समझे कि ये उसी स्तर, उससे आगे निकल चुका है काफी, क्योंकि 3000 मौतें तो सिर्फ चीन में हो गई हैं और 80,000 संक्रमित हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि 80,000 अभी तक नंबर आए हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। अब उसमें 30,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि अभी वो एक्टिव हैं, यानी कि उनका अभी भी इलाज चल रहा है या वो उन निरीक्षण में देख रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। 50,000 में से आप समझिए कि 3,000 की मौत हो गई है, जो कि एक्टिव केस नहीं है। तो 50 में से 3,000 की मौत हो गई, यानी कि हर छठा आदमी उसकी मौत हो रही है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि ये 100 में से हर छठे आदमी की मौत हो रही है। इसमें एक चीज़ जोड़ दूं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो जिनकी जान जाती है, वो 2% है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, आप हम लोग बता चीन रहे का हैं। वो 6% हो गया, तो 6 लोगों की मौत हो रही है 100 में से। तो आप ये समझें कि किस तरीके से ये वायरस अभी फैल रहा है। अब WHO ने तो इसको वैसे ही वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित कर दिया है, और यही वजह है कि सभी देश इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। आपको वो ध्यान भी होगा कि कैसे वो लोग फंसे हुए थे उस शिप में, डायमंड प्रिंसेस में, और वहाँ से फिर किस तरीके से हर एक देश ने अपने अपने जो देश के नागरिक थे उनको निकालने की कोशिश की। जो खुद वुहान से जिन रशिया, जो एक वे बनाया गया रूस के लिए, वहाँ पर जब वो गए तो वो लोग भी संक्रमित थे। तो दिक्कतें इस वायरस को लेकर हैं और इसका असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। ये इम्पैक्ट करने वाला है चाइना की, वैसे ही आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से वो जो ट्रेड वॉर एक तरीके से चल रही थी चीन और यूएस की, अब उसके बाद ये उनको एक और बड़ी मार पड़ने वाली है, या पड़ रही है, कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि अब कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि भारत सरकार ने भी कहा है कि साउथ कोरिया हो, इटली हो, सारे देशों को, हाँ, कहा है कि अगर ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तब भी अवॉइड कीजिए, घूमने तो बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। और ये हिदायत, जैसे कि अभी मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बाकी देशों में भी आप सोचिए कि कैसे कैसे देश, शारिक ये सिर्फ बात भारत की नहीं है। आप देखें इंग्लैंड इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, फ्रांस बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, ये अंडर डेवलप्ड या कोई गरीब देश नहीं है, ये डेवलप्ड नेशंस हैं। इसके बावजूद इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसका जो सबसे बड़ा डर क्यों है इसको लेकर, क्योंकि इसका कोई, इससे बचने का कोई इंजेक्शन नहीं है। इससे बचाव के तरीके हैं कि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकें कि ये हो ही ना आपको, लेकिन ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना कि लगाया और अभी आप ठीक हो गए। ये अभी इस वायरस का नहीं है। तो वही है कि समय के साथ ध्यान रख के, और अभी फिलहाल यही हिदायत है कि आप इससे बचें, यानी कि आप अपना साफ, और कहा यह भी जा रहा है, लेकिन उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि जितना वार्म क्लाइमेट होगा वहाँ पर ये उतना सरवाइव नहीं कर सकता ये वायरस। तो हम चाहेंगे गर्मी जल्दी आ जाए, थोड़ी आ गई है, लेकिन यहाँ पे बता दें कि जो नेता हैं उनकी अपनी अपनी राय होती है। एक बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि गौमूत्र और गोबर से इसका इलाज किया जा सकता है। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कैसे किया जा सकता है। अब आगे लोगों ने तो हाँ, हाथ खड़े कर दिए हैं गौमूत्र को लेकर के और गोबर को लेकर।
नहीं, अब थोड़ा गंभीरता से इसको अगर आप बात करें तो ध्यान रखिए, साफ सफाई का खास करके ख्याल रखिए। और अगर कोई भी ऐसे लक्षण है, जैसे मैं शशांक से सुबह कह रहा था मुझे 4 दिन से जुकाम और खांसी है, तो ये मुझसे पूछ रहे थे तुमने अपना चेकअप कराया या नहीं, या मेरे अंदर इतना डर था कि मुझे जून के आखिर में बाहर ट्रैवल करना था, फ्रांस जाना था, कुछ काम था, तो मैंने इनसे बोला कि यार तब तक देख लेते हैं कि क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं शारिक, कि जिसका भी बच्चा है, छोटा बच्चा, यानी कि जो अभी नर्सरी में जाना शुरू कर रहा है, या अभी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनमें होता क्या है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो वैसे ही उनको खांसी जुकाम होता है। और जब वो जाते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में वो पढ़ते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे को हुआ तो पूरी क्लास को हो जाता है धीरे धीरे करके। तो वो अभी जो एक डर है जो पेरेंट्स के मन में है, वो इसको लेकर ज्यादा और गंभीर है। और जब इस तरीके की अफवाह आती है कि एक कोरोना वायरस का एक बच्चे में पुष्टि हो गई है दिल्ली के एक स्कूल में, तो फिर वो घबराहट बढ़ जाती है। तो अफवाहों पर ये अफवाह है, ये हाँ, अफवाह है। अफवाह से अब बचना। जैसे मुझे 4 दिन से जुकाम और खांसी है, तो मैं जब भी ऑफिस आता हूँ तो किसी से हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि मैं कहता हूँ थोड़ी दूरी से रहकर ही बात किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया से बाहर चला जाऊँ। और उन्होंने कहा कि अगले इतवार का उन्होंने डेडलाइन दिया है, बोले कि आई विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन क्या किया है ट्वीट, और उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कुछ दिल्ली में हुआ, 45 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा, अगर हम बताते चलें। मैं शारिक ये ट्वीट्स दिखा दे रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कर। अब आप समझिए कि दिल्ली में हिंसा हो गई, 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। उसके अलावा हिंसा की अफवाहें फैल रही हैं, उस पर क्या हो रहा है, क्यों हिंसा भड़की, किसने हेट स्पीच की, क्या किसी ने हेट स्पीच की, ये सारे मुद्दे हैं। सवाल उठ रहे हैं गृह मंत्री पर, इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे होने दे दिया गया, 2 दिन तक पुलिस कहाँ थी। और ऐसे बहुत से मुद्दे देश भर में हैं शारिक। इकोनॉमी की हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर उभर कर क्या आती है, और इस क्योंकि देखिए इसको भी गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ये मैसेज कर देना जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अपने सोशल मीडिया क्या मैं अकाउंट बंद कर दूं, सोचता हूं बंद कर दूं। अगर ऐसा होता है मैं आपको जानकारी दूंगा। इतवार का उन्होंने जिक्र किया है कि एतवार तक वो ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की बात सोच रहे थे। तो अब आप देखें कि ये उनका ट्वीट था कि सोचता हूं कि सोशल मीडिया छोड़ दूं। अब इस ट्वीट में आप ये देखें कि इस एतवार को सोच रहा हूं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर से सोशल मीडिया अकाउंट में बंद कर दूं और आप सबको इसकी जानकारी दूंगा। ठीक है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं तो आना लाजमी ही था। अब प्रतिक्रियाएं आई, विपक्ष ने भी अपने जवाब दे दिए कि नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, उन्होंने क्या कहा है। सामाजिक संवाद के रास्ते बंद करने की सोचना अच्छी बात नहीं है। आपको उससे आगे बताते हैं, जैसे ये प्लेट चेंज होता है हम आपको, और छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ सार्थक है साहब, जैसे सत्ता का मोह लगाओ, विद्वेष की राजनीति का ख्याल, मनमर्जी की बात, चुनिंदा मीडिया से करवाना मनचाहे सवाल और विश्व विहार। कृपया इन विचारणीय बिंदुओं पर भी विचार करें। और ऐसे ऐसे बहुत से विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से हटने की बात कहना पीएम मोदी का ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक एक चाल है ये। और इसके अलावा हम शशि थरूर की बात करें, उन्होंने कहा कि क्या अचानक से इस घोषणा से कई लोग परेशान हैं, क्या देश भर में इन सभी सेवाओं को बंद करने की ये कोई भूमिका बनाई जा रही है। वैसे पीएम मोदी खुद अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया अच्छी, सकारात्मक, जरूरी संवाद का जरिया हो सकता है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का है कि मैं सोच रहा हूं कि मंडे को अब क्या करूं, वो प्लेट आते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि इसको अप्लाई, मैं सोच रहा हूं कि सोमवार को क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि एतवार को मैं ये कर रहा हूं, तो उन्होंने कन्हैया कुमार ने कहा जीडीपी लगी गिरने तो टीआरपी स्टंट लगे बढ़ने, हैशटैग ध्यान भटकाओ योजना। तो एक तरीके से देखें तो इस पर हमलावर रहे आज। और दूसरा कुछ और खबरें हैं, उस पर भी नजर डाल देते हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं। इस खबर की पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये एक प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूं, तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है।
ये क्यों इस पे आधे आधे घंटे की बहस चल रही है, आधे आधे घंटे दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ट्विटर छोड़ रहे हैं जैसे कि वो कोई बड़ी चीज़ छोड़ रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, ऐसा क्यों इसको दिखाया जा रहा है। वैसे मैं इसके कुछ आंकड़े बता देता हूँ। 5.5 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, एफबी पर इनके 4 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं, 3.5 करोड़ के करीब इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। और आप समझिए कि ये दूसरे नंबर पर है पॉलिटिशियन या व्यक्ति जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सवाल भी बहुत हैं। सवाल ये हैं, और बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत से जब भी मुद्दे होते हैं, गौरी लंकेश वाला भी मामला आपको याद होगा, जिस तरीके की बातें जो ट्रोल्स लिखते हैं, और ट्रोल्स जो कि जिसमें कि भाषा, हिंसक भाषा की बात की जाती है, जिसमें धार्मिक एंगल, उन्माद फैलाने की बात जो लोग करते हैं, जो ट्रोल्स होते हैं, अगर जो लोग समझते हैं ट्रोल्स, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ये छोड़ रहे हैं कि वो उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते, तो उनको अनफॉलो भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। तो सोशल मीडिया क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वो इस चीज़ में भरोसा नहीं करते? लेकिन इस चीज़ में अगर भरोसा नहीं करते तो 2014 में आपको याद होगा कि आईटी, जो बीजेपी का आईटी सेल है, या ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आई ही कब? ये आई 2014 के बाद से, क्योंकि उस समय ये साफ किया गया कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और ये युवा क्योंकि वो डायरेक्ट इससे रिलेट करते हैं। तो अब क्या हो गया कि उनको ये छोड़ना है? एक थियरी है शारिक, वो थियरी ये है कि जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं यहाँ तक कि रवीश कुमार जी का भी नाम ले देता हूँ, उनसे आप पूछिए, एक समय के बाद वो, अभी अनुराग कश्यप का आपको उदाहरण दे देता हूं, आपको याद होगा बीच में उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, उनकी दोनों बेटियों पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन वो तो नफरत वाली बात हुई। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि उन्होंने छोड़ दिया था, फिर वापस आ गए, अभी सीएए का मुद्दा है, आ गए वापस। रवीश कुमार का भी अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट है उनका, लेकिन वो उस पर एक्टिव नहीं है 2015 के बाद से। कुछ दिन मैंने जो, अगर मैं सही नोटिस मैंने किया है, तो उन्होंने बीच में एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया था, तो वो फिर, तो ये जो भी लोग जो सोशल मीडिया पर, और ये मैं बड़ी शख्सियतों की बात कर रहा हूं, जो बहुत, जिनके एक एक पोस्ट को लाखों लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो लोग एक, उन पर भी एक दबाव सा हो जाता है, तो वो लोग उससे ब्रेक लेते हैं। तो क्या ये वो रीजन है? दूसरी बात, तीसरा, अगर आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया कोई टूल नहीं है, या सोशल मीडिया आज की तारीख में एक गलत उदाहरण बन रहा है, यानी कि नफरत फैलाने का एक जरिया बन गया है, या इससे लोगों को भटकाया जा रहा है, जो कि 2014 के स्टैंड से अब बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप ये भी मानते हैं, तो सिर्फ ये जो 3 बातें मैंने कही, इन तीनों में अगर कोई भी रीजन है, तो एक ट्वीट, अगर आप छोड़ रहे हैं तो एक ट्वीट कर दीजिएगा कि इस वजह से छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपके छोड़ने से ये तीनों चीजें तो नहीं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, आपको बताना तो होगा कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूं, ताकि उसका असर पड़े कि हाँ भाई इस वजह से छोड़ा है, पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर आप छोड़ क्यों रहे, आपने छोड़ा इसलिए कि क्या पता आप उससे परेशान हो गए, या आप तंग आ गए, या आप ब्रेक ले रहे हैं, जो भी वजह है, आप उसको अगर लिख देंगे तो जितने भी आपके समर्थक हैं, जो कि इतने ज्यादा समर्थक हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, वो भी इन चीजों से बचेंगे, नफरत फैलाने से बचेंगे, नफरत की जो राजनीति है उससे बचेंगे। तो उनके लिए भी एक ये सेफ गार्ड स्टेप हो जाएगा, अगर वाकई में प्रधानमंत्री संडे को ये छोड़ रहे हैं। क्योंकि सारी खबरें छोड़ के, दिल्ली में हिंसा हो गई, लोग त्राहिमाम हैं, उनके घर उजड़ गए, बाइकें जल गई, पूरा पैसा जल गया, उस सब के बावजूद खबरों में जो टॉप है वो पीएम मोदी का सोशल मीडिया छोड़ना है। तो एक बार अगर वो क्लियर कर दें तो ये वाले मुद्दे भी बाकी वापस से सामने आ पाएंगे। थोड़ा संक्षेप में निकले हम बाकी खबरों पे। आपको बता दें कि आज मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल की, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तीसरी बार उन्होंने पहली बार मुलाकात की है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म था। शनिवार रात की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उस दिन काफ़ी अफरा-तफरी का माहौल था। उसको लेकर के कई ट्विटर अकाउंट्स को आइडेंटिफ़ाई किया गया है। एक कोई शख्स है जिसके 10,000 फॉलोवर हैं, उसे भी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शशांक ज़रा रविवार रात हुआ ये सारे। और जो ये जितने भी आपने जिक्र किया अफवाहों की बात की, अब उसमें 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और 1885 इतने कॉल्स गए, यानी कि अफवाह फैलाने वाले इस तरीके के होक्स कॉल्स, जिसका कि हमने जिक्र भी किया था कल के अपने यूट्यूब सेगमेंट में कि कौन सी 3 वजह होक्स कॉल्स। एक जो गैम्बलिंग का अड्डा था सट्टेबाजी का, वहां पर रेड हुई तो वहां पर पुलिस बल को देख के लोगों ने सोचा। एक था कि जो शराब पिए हुए लोग थे वो आपस में भिड़ गए, तो लोगों को लगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और आपस में लड़ाई हो रही है। तो इस तरीके से, और ये जो थे ये ड्रंकन लोग थे जिन्होंने फोन कर करके पुलिस ने फैला दिया। सख्ती की तो है। पुलिस ने सख्ती की, लेकिन देखिए जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पे आपको देना होगा। पुलिस यहां पर प्रोएक्टिव नजर आई, मैदान में पहुंची, जिन जिन जगहों पे कॉल इस तरीके की बात थी पुलिस वहां पर पहुंची, पाया कि ये सब अफवाह है, और उसके बाद तुरंत एक्टिव, तुरंत मीडिया में, सोशल मीडिया में मैसेजेस पोस्ट कर दिए, मीडिया में बयान दे दिए, ताकि लोगों में एक वो शांति का माहौल रहे और लोग परेशान, पैनिक ना हो। अब आपको बताते हैं जब बात दिल्ली में हुए दंगों की हो रही है, उसके बाद फैले अफवाह की हो रही है, तो ऐश मोहम्मद है जिन्होंने 22 साल सीआरपीएफ में नौकरी की। अब उनका सब कुछ जल गया, सब कुछ उजड़ गया और अब वो चौराहे पर है। उनसे बात की है सुकृति द्विवेदी ने। सुना देते हैं। जानना चाहेंगे किस दिन की घटना है और क्या हुआ उस समय? ये मंगलवार शाम की घटना है और उस टाइम दंगाई आए 200 से 250 की तकरीबन उनकी संख्या थी, और उन्होंने आके पहले पत्थरबाजी की और फिर जो है पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। जब हमने पिस्टल देखा उनके हाथ में और वो फायरिंग कर रहे हैं तो हम पीछे भाग गए। कितने सदस्य थे उस समय घर में जो मौजूद थे? उस टाइम घर में हम 2 सदस्य थे और हमने फिर पुलिस को उसी टाइम कॉल किया था। 3 कॉल की, लेकिन पुलिस ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। 100 नंबर को कॉल की थी हमने, कोई रिसीव नहीं की। और आप और आपके बेटे फिर पीछे वाली गली से किसी तरह बच के निकले, भागे? उसके बाद में हम दूसरे की छत पर कूदकर और उस पीछे वाली गली से कूदकर जब भाग के गए हम, जब बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची। घर को कितना नुकसान पहुंचा है अभी? घर में नीचे वाली मंजिल में जो भी कुछ सामान था उसमें, हमारे घर में अभी 29 तारीख की शादी है भतीजी की, उसका भी कुछ सामान रखा हुआ था और सारा हमारा सामान रखा हुआ था। वो कुछ चोरी करके ले गए और आग लगा के चले गए, जिसमें हमारी 2 बाइक, एक बाइक और एक स्कूटी भी थी। मतलब सब में आग लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। आप इतने साल सीआरपीएफ में आपने सर्व किया, आप कश्मीर में भी रहे, 1991 में आपको वहाँ कुछ चोटें भी आई कश्मीर में जब सर्व कर रहे थे। जब इस देश को जब इतना कुछ दिया, उसके बाद अब जब दंगों में जो आपने सफ़र किया उसके बाद क्या लगता है, कैसे सब चीज़ों से डील करते हैं? भाई ये अब तो कुछ, अब ऐसा लगता है कि शायद इस देश में हमारे को जीने का हक ही नहीं है। तो एक लाइन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस देश में जीने का हमें हक ही नहीं है। बॉर्डर पे लड़े, कश्मीर में घायल हुए, कहा किसी तरह से भागकर जान बचाई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। शारिक इसमें क्या कहें ये और मैं सिर्फ एक बात नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि जब दंगे होते हैं, जब इस तरीके का माहौल होता है, तो उसमें ये मत देखिए कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ऐसे समय में, और ये हर एक, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई हो, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ उस समय में जो लोग, जो मेरे खुद के मित्र जो उस जगह पे फंसे हुए थे, वो सिर्फ एक गुहार लगा रहे थे सबसे, चाहे वो किसी का सपोर्टर था। उस समय उसने सिर्फ एक बात कही कि प्लीज़, हाथ जोड़ के, प्लीज़ कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी बात, अभी फिलहाल आप रुक जाइए, आप जिसके भी सपोर्टर हों, आप जो भी हों,
फिलहाल के लिए रुक जाइए, कुछ भी पोस्ट मत कीजिए, कुछ भी बोलिए मत, क्योंकि वो इसको भड़काएगा। और इस बीच में जब बयान आते हैं ना शारिक, तब बयान जब आ जाते हैं तो वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक लाइन कितना बड़ा इंपैक्ट डाल देती है, लेकिन वो एक लाइन वाकई में बड़ा इंपैक्ट डालती है और ये असर उसी का है। बस एक चीज याद रखिए, जो कभी भड़काए, बरगलाए और कहे आगे बढ़ो, उससे भी अपने साथ चलने को कहिए। बोलो तुम आगे चलो, हम तुम्हारे समर्थक हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं, फिर पता चलेगा। और कम से कम उन घरों में जाकर देखिए जिन किसी के साथ भी ये कुछ हुआ है, क्या उनको कोई पूछने आया? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जल गया, इतनी जानें चली गई। अफवाहों पर मत जाइए, किसी के भड़काने पर मत जाइए। फिलहाल आज यूट्यूब सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।